Welcome dear students, Master Shakil Ahmed, lecturer botany, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स मीन्स कि प्लांट्स में जो दो टिश्यूज़ होते हैं या दो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ये दो टिश्यू रेस्पॉन्सिबल होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रेंट्स, हार्मोन्स एंड फूड। तो इसमें एंड वाटर। तो प्यारे बच्चों, ये ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर, ये इन्हीं दो टिश्यूज से होता है, जाइलम और फ्लोएम से। तो जाइलम इज रेस्पॉन्सिबल एक्चुअली फॉर वाटर, ये वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? जमीन से, अप फ्रॉम सॉइल टू अप द टॉप ऑफ द प्लांट। अच्छा, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी ट्रांसपोर्ट करता है। जो रूट टिप्स में हार्मोन्स बनता है, इनको भी ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन इसकी डायरेक्शन जो होती है जाइलम की, वो यूनिडायरेक्शन होती है, ओनली फ्रॉम रूट्स टू शूट। वाले जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि जो लीव्स होते हैं, लीव्स में खुराक तैयार होता है और वो ट्रांसपोर्ट होता है टू द रूट्स, फिर रूट से वापस ट्रांसपोर्ट होता है टू द लीव्स। तो इसको मल्टी डायरेक्शन है। लेकिन जाइलम को खाली एक ही डायरेक्शन है, इट इज यूनिडायरेक्शन, और फ्लोएम जो है इट इज मल्टी डायरेक्शन। तो पहले हम लेंगे, अब इसमें वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रेंट्स ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है। दूसरा खुराक ट्रांसपोर्ट होता है, फूड जो लीव्स में सिंथेसिस होता है, फिर फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट होता है। लेकिन पहले हम करेंगे वाटर, पानी, वाटर एंड मिनरल्स, ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स के अंदर। तो दैट इज वी हैव टू टेक कंसिडरेशन ऑन हियर द जाइलम, नॉट फ्लोएम। तो यहाँ पे हम जाइलम के साथ, जो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है, उसके साथ यहाँ पे हम डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो है, जो ये वाटर एंड मिनरल्स, हार्मोन्स ऐसे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, हमारे पास दो किस्म के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स है। एक सिस्टम है पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। पहले बच्चे, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके लिए प्लांट को कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती है, कोई भी एनर्जी। दैट इज इट डजंट नीड एनी एनर्जी टू ट्रांसपोर्ट वाटर और मिनरल्स फ्रॉम सॉइल to the roots to up to higher distances। वाले जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, यहाँ पे एनर्जी एक्सपेंड होती है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, तभी इसका नाम पड़ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सिंपली आपको कितना याद रखना है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होगा जहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होती है। शाबाश। दूसरा होता है इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, पहले हम ये आपको समझाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस चीज को हम बोलते हैं। मान लो, चलो हम यहां पे बनाएंगे, दो टैंक बनाएंगे यहां पे, ठीक है। एक टैंक बनाएंगे हम यहां पे, जिसमें हम वाटर रखेंगे, ठीक है। दूसरा टैंक बनाएंगे यहां पे, इसमें भी हम थोड़ा सा पानी रखेंगे, ठीक है। ये दो टैंक्स हमारे पास है। अब इनको थोड़ा हम ज्वाइंट करेंगे, बीच में ज्वाइंट करेंगे ऐसे एक चैनल से, और ऊपर से हम इसको एक लगाएंगे, एक स्टॉप कॉक, ठीक है। स्टॉप कॉक से जो पानी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब जो ये वाली टंकी है, ये वाली टंकी, इसमें पानी ज्यादा है, मान लो इसमें यहां तक ही पानी है। अब आप ये मुझे बताइए, क्या पानी इस टंकी से यहां पे जाएगा, यहां से इसमें जाएगा? सीधी सी बात है, जहां पानी ज्यादा है, क्योंकि पानी अपनी लेवल बरकरार रखता है, पानी अपनी लेवल बनाता है। अब यहां से पानी इसके अंदर चला जाएगा, इसका मतलब है यहां में इसके अंदर पानी ज्यादा है। जब पानी इसके अंदर ज्यादा, इट विल फ्लो फ्रॉम दिस टैंक टू इनटू दिस टैंक, दैट इट विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए इनटू टैंक बी। ओके, तो इसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें पानी ज्यादा है, इसमें पानी कम है। अब यहां हो गया ग्रेडियंट, फर्क, यहां होगी पैदा ग्रेडियंट या फर्क। दैट इज द वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसी को हम बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा काम करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, फर्क कम और ज्यादा। दूसरी बात, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे। पहले बच्चों जो पानी होता है इसमें जो 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 डिस्टिल्ड वाटर होता है, मैं डिस्टिल्ड वाटर की बात कर, इसमें कोई मिनरल नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम मिनरल्स, सिंपली इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O का, कोई मिनरल नहीं इसके अंदर। इसकी एनर्जी कितनी होती है, इस पानी में भी अपनी एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी जब नापी गई है वो आती है इसकी जीरो, इसकी एनर्जी है जीरो, दैट इज मैक्सिमम। अगर हम यहां बात करेंगे माइनस की, -1, तो दिस इज, इसका मतलब है जीरो बड़ा है या -1 बड़ा है, क्योंकि पहले बच्चों जीरो बड़ा है -1 से, तो इसका मतलब है जब जीरो होगा तो पानी में एनर्जी ज्यादा होगी। अगर नाउ यहां पे अगर हम यहां पे एक गिलास बनाएंगे, हम इस गिलास में हम डालेंगे पानी, ठीक है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इट इज डिस्टिल्ड, ठीक है, ये डिस्टिल्ड वाटर है, इस पानी में कोई भी मिनरल नहीं है, इट इज विदाउट मिनरल्स। तो ये आपको समझना जरूरी है, इसको आप समझो, क्योंकि बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा आगे। तो इस पानी में जो एनर्जी है वो क्या है, वो है जीरो, दैट इज द मैक्सिमम, इसकी एनर्जी जीरो है, एनर्जी जीरो। अब इसके बाद यहां पे लेंगे हम एक और पानी का एक गिलास, ठीक है, इसके अंदर मिनरल्स है, जो आम पानी जो जब हम पीते हैं, जो जमीन के अंदर पानी होता है, जो हम मिनरल वाटर पीते हैं, या जो हम घर का पानी जो इस्तेमाल करते हैं, इसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि इसकी एनर्जी माइनस में होती है। जितना सल्यूट होगा उतना एनर्जी इसमें डिक्रीज हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्योर वाटर, इसी प्योर वाटर में डालेंगे सोडियम क्लोराइड, नमक, ठीक है, टेबल साल्ट, जो ही हम टेबल साल्ट इसके अंदर डालते हैं तो ये यहां पे आयनाइजेशन होती है, सोडियम एंड क्लोरीन अलग अलग निकल जाते हैं, ठीक है। जब सोडियम और क्लोरीन अलग अलग निकल जाते हैं, आयन फॉर्म में चले जाते हैं, वी कॉल इट आयनाइजेशन, ठीक है। लेकिन ये जो बांड होता है, सोडियम क्लोरीन के बीच जो बांड होता है, यहाँ पे जो बांड यहाँ पे होता है, सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बांड होता है, इस बांड को ब्रेक करने के लिए पानी को एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है। अब आपको समझ आया ही होगा, इस बांड को ब्रेक करने के लिए पानी को एनर्जी इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो पानी की एनर्जी कम पड़ जाएगी, ठीक है ना, तो पानी की एनर्जी माइनस में चली जाएगी। अब इसमें खाली अगर पानी जो हम पीते हैं इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, बोरान है, जिंक है, आयरन है, नाइट्रेटस है, मॉलिब्डेनम एटसेट्रा, जितने भी होंगे, या जमीन के अंदर पानी है, जमीन के अंदर मिनरल्स, पानी जो है खाली मिनरल के साथ मिला हुआ होता है, इट इज नेवर प्योर इन प्योर फॉर्म, इसके अंदर डेफिनेटली मिनरल्स होते हैं। तो पहले बच्चों इसका मतलब है जितने पानी में जितने हम मिनरल्स डालेंगे उतनी पानी की एनर्जी कम पड़ जाएगी, तो उसको हम नाम देते हैं दैट इज माइनस। सपोज इसकी एनर्जी -1 है या -2 या -3 है, अब जीरो हो गया बड़ा, इसका मतलब है जो प्योर वाटर है, प्योर वाटर में एनर्जी ज्यादा होती है और जो मिनरल वाटर में एनर्जी कम होती है। तो यहां पर भी हम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। जब एनर्जी ज्यादा होगी, जब एनर्जी ज्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरे जगह पे होगा, अब दूसरे पानी में हो गया, एनर्जी कम होगी वहां पे, दैट इज वहां माइनस होगी और दूसरे में जीरो होगी। तो ये भी एक ग्रेडियंट है, बनता है, दैट इज जीरो और माइनस, ये भी एक ग्रेडियंट बनता है। इसको भी बोलते हैं अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज the water will always move from higher concentration to lower concentration. Higher concentration gradient means यहाँ पे हो गया from higher energy level to lower energy level. यहाँ पे हो गया from 0 to -1. जब जीरो एनर्जी होती है, इस पानी में प्रेशर ज्यादा होता है, इस पानी में एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो 0 से -1 की तरफ भाग जाएगा, मूव करेगा। So this is called the water will move from higher energy level to lower energy level, ठीक है। तो यहां पे इस्तेमाल मैंने वर्ड ये किया, तो यहां पे मैं बोल रहा हूं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज जहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होगा, अमाउंट ऑफ वाटर। लेकिन यहां पर भी इस्तेमाल वर्ड करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट इज 0 to -1। अब यहां पे मैंने इसलिए आपको समझाया कि कैसे ग्रेडियंट हम किसको बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड अ ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, फ्रॉम 0 to -1। सो दिस इज कॉल्ड, ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इस चीज को आपको याद रखना। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है
पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा जो मूव करता है वाटर, that always moves from higher energy level to lower energy level or from higher concentration gradient to lower concentration gradient. तो इसको हम ग्रेडियंट नाम देते हैं, फर्क। चलो सबसे पहले जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट काम करता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट। इसका मतलब हो गया अगर ये वाटर, ये इसमें ज्यादा पानी रखेंगे, ठीक है, लेकिन मिनरल्स में रखेंगे, मिनरल वाटर है ये, इट्स अ मिनरल वाटर, इट्स अ मिनरल वाटर। अब इसमें प्योर वाटर है, सपोज इसमें प्योर वाटर है, तो वाटर विल क्या अब यहां पर भी मूव करेगा? ये नहीं, यहां पे होता है मेम्ब्रेन। क्या होता है? अगर यहां पे सेल मेम्ब्रेन होगा, इस जगह पे सेल मेम्ब्रेन हम डालेंगे यहां पे, तब उस वक्त अगर इसमें पानी कम भी होगा तो वाटर विल मूव फ्रॉम दिस लेवल टू टुवर्ड्स दिस लेवल। अगर इसमें ज्यादा भी पानी होगा लेकिन तब भी पानी यहां से निकलेगा, इसके अंदर जाएगा। बीच में अगर मेम्ब्रेन होगा, अंडे की वो व्हाइटनेस ऑफ एग, जो जब अंडे को बाहर, जो अंडा हो एग होता है, एग को बाहर, अब छिलका बाहर निकालते हैं या एग को थोड़ा सा होल बनाएंगे, उसमें से बाहर निकालेंगे वो उसकी पूरा व्हाइटनेस और उसका प्रोटीन और उसका योग, फिर उसको डालेंगे एसिड्स में, तो वहां से उसका एक वो बाहर वाला मेम्ब्रेन बाहर आता है, तो उसको यहाँ पे रख देंगे। या शीप्स ब्लैडर, या शीप का जो यूरिन ब्लैडर होता है वो यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ से उसको मेम्ब्रेन नाम देते। तो इस मेम्ब्रेन से पानी ट्रांसपोर्ट होगा। अगर यहाँ पे लेवल कम होगी तब भी वो अंदर जाए, क्योंकि यहाँ पे प्योर वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो इस एनर्जी से पानी इसके अंदर चला जाएगा। दैट इज फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। आ गया समझ? तो यहां तक आपको आ गया समझ। अब हम चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी इस्तेमाल होती है, उसको बोलते हैं दैट इज वहां एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो दैट इज अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और यहाँ पे जो होता है पैसिव में, यहाँ होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चलो ये हो गया हमारा बेसिक कुछ पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे पहले जो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। पहले हम लेंगे बच्चों पैसिव ट्रांसपोर्ट, पहले लेंगे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में पहले आता है डिफ्यूजन, इसके बाद आता है फैसिलिटी डिफ्यूजन, इसके बाद आयन चैनल्स और पैसिव सिम्पार्ट और एंटीपार्ट। एक एक करके हम इस पे डिस्कस करेंगे आज। अगर टाइम ज्यादा नहीं होता इस पे डिस्कस करेंगे पूरी। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज बेसिकली the movement of ions or movement of molecules or movement of gas. Movement of gas or ions, that is movement of gas or molecules movement of gas, movement of molecules or movement of solutes, whatsoever it is, from higher energy level, from higher concentration to the lower concentration, along the membrane or without membrane. That is diffusion में क्या होता है? डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, चाहे वो गैस हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पहले बच्चों चलो यहाँ पे सिंपली हम यहाँ पे दिखाएंगे डिफ्यूजन। एक एक्सपेरिमेंट में आपको दिखाता हूं। यहाँ पे एक बीकर लेंगे हम, गौर से देखो, ये बेसिक पॉइंट्स है। बेसिक पॉइंट अगर आपको समझ आएगा तो आपको पूरे ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट सिस्टम में समझ आएगा। चलो यहाँ पे मैं एक बीच में एक साल्ट, एक कॉमन साल्ट रखता हूं, एक टुकड़ा में रखता हूं यहाँ पे। अब इसके अंदर हम रखेंगे पानी। क्या रखेंगे? अब इसके अंदर पहले बच्चों हम पानी रखते हैं, ठीक है। ये हो गया इसमें वाटर, दिस इज द वाटर। नमक साल्ट जो है वो सेंटर में मैंने रखा है, इसको रखेंगे, कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। यहां पे कोई साल्ट नहीं है। आफ्टर गैप ऑफ 15 मिनट्स, 10 मिनट्स और 1 आवर, 1 घंटे या आधे घंटे के बाद आप देखोगे साल्ट यहां पे मौजूद नहीं होगा। ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये डिसॉल्व हो जाएगा इस पानी में। ये यहां भी मूव करेगा, यहां भी मूव करेगा, यहां भी मूव करेगा, यहां भी, ये चारों तरफ मूव करेगा, पूरा मूव करेगा ये चारों तरफ से। तो पूरा इस पानी के साथ घुल मिल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा सारे पानी में। एंड दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। दैट इज जो साल्ट है वो यहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन है साल्ट की। जब यहाँ डिसॉल्व साल्ट होता है इस एरिया में, मान लो जब ये साल्ट डिसॉल्व यहाँ पे होता है इस एरिया में, यहाँ पे साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली, इट विल डिसॉल्व।
अब ये डिजॉल्व होगा, ये यहाँ की तरफ भी मूव करेगा, इधर की, जब तक ये पूरे पानी में मिक्स नहीं हो जाएगा, पूरे पानी में। तो इसका मतलब है जो साल्ट जो है डिजॉल्व हो गया, ये डिफ्यूज हो गया, दिस होल वाटर, सारे पानी में डिफ्यूज हो गया, इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। या अगर आप घर में कोई वो अगरबत्ती जलाते हो, एक जगह जलाओगे तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल आती है, ठीक है ना, क्योंकि वो गैस डिफ्यूज होता है, ठीक है। अब जब डिफ्यूजन आपको समझ आया होगा, यहाँ पे डिफ्यूजन में, दैट इज द डिफ्यूजन इज नाउ द मूवमेंट ऑफ गैस और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल, और फ्रॉम higher concentrate or from what we call as the higher gradient to the lower gradient। अगर यहाँ पे gradient ज्यादा है और यहाँ पे gradient कम है, that's from higher concentration level to lower concentration level, तो होगा diffusion। अब यहाँ पे मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है। पहले बच्चों जब हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर हम एक प्लांट सेल लेंगे, प्लांट सेल के अंदर एक सेल वाल होता है, एक सेल वाल होता है यहाँ पे, और बाहर होता है बाहर सेल वाल होता है, अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया सेल वाल, ठीक है, ये हो गया हमारा सेल वाल। अब ये हो गया हमारा इसका वैक्यूल है, तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस प्लांट सेल वाल जो होता है परमेबल टू वाटर होता है, इससे वाटर सोल्यूट्स व्हाटसोएवर फटाफट डिफ्यूज होता है, तो डिफ्यूजन होता है यहाँ पे। अब जब मेम्ब्रेन की बात करेंगे, मेम्ब्रेन जब होगा अंदर, तो इसको हम डिफ्यूजन नाम दे नहीं, इसको हम ओस्मोसिस नाम देते हैं या और कुछ नाम देते हैं। तो अगर यहाँ पे जब बात करेंगे डिफ्यूजन में क्या मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है, नो, डिफ्यूजन में मेम्ब्रेन हो या ना हो, लेकिन आपको ये याद रखना डिफ्यूजन को मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि डिफ्यूजन जो होता है नॉन लिविंग्स में भी होता है और लिविंग्स में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वुड लेंगे, सूखा हुआ वुड, वो नॉन लिविंग होगा, तो उसमें भी पानी डिफ्यूज होता है। अगर घर में आपको पानी आप किसी गिलास पे रखोगे, उसमें लकड़ी डालोगे, तो डिफ्यूज पानी इसके अंदर हो जाएगा, तो उसमें अंदर उस वक्त वो डेड होता है, तो डेड टिश्यू से चला जाता है, तो वहां पे डिफ्यूजन होता है। अब पहले बच्चों, अब जो डिफ्यूजन है, अब डिफ्यूजन चला जाता है कहां से, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, ये हो गया हमारा डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं या कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनसे डिफ्यूजन का रेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है। नंबर 1, क्योंकि हम यहां बात कर रहे हैं प्लांट्स के अंदर, सबसे पहले एक चीज हो, डिफ्यूजन ज्यादा गैस में होता है, दैट इज गैसेस शो मोर डिफ्यूजन, गैसेस शो मोर डिफ्यूजन या फास्ट डिफ्यूजन। इसके बाद उससे कम होता है किसमें, लिक्विड्स में, लिक्विड शोज लेस डिफ्यूजन दैट गैसेस, और सॉलिड शोज लीस्ट। इसके बाद सॉलिड्स में सबसे कम डिफ्यूजन होता है, बहुत कम डिफ्यूजन होता है, लेकिन ज्यादा गैस में होता है। अगर घर में गैस होगा, कुकिंग गैस होगा, जो ही लीक हो जाएगा, या घर के अंदर जब गैस जलाते हैं तो एकदम उसकी स्मेल आती है, फटाफट डिफ्यूज होता है। तो लिक्विड में टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन सॉलिड्स में बहुत टाइम लगता है डिफ्यूज होने में गैस। सो दिस इज, ये आपको कुछ हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1, दैट इज फैक्टर्स, इन फैक्टर से डिटरमाइन होता है क्या, डिफ्यूजन। नंबर 1 कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नंबर 1 हो गया कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगा, इफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज मोर, अगर ग्रेडियंट फर्क ज्यादा होगी तो मोर डिफ्यूजन विल टेक प्लेस, ठीक है। मोर ग्रेडियंट कंसंट्रेशन, मोर डिफ्यूजन, ओके, तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। दैट इज, अगर पानी की एक टंकी में उसको 100 लीटर पानी है, दूसरे में 10 लीटर पानी है, तो ऑटोमेटिकली डिफ्यूजन तेज हो जाएगा। जो ही पानी बढ़ जाएगा, अब 90 लीटर तक दूसरी टंकी में पानी जाएगा, 80 लीटर तक जाएगा, तो इस तरह से फिर रेट कम बढ़ जाएगी। तो जितना ग्रेडियंट ज्यादा होगा उतना डिफ्यूजन ज्यादा होगा, नंबर 1। नंबर 2, द साइज ऑफ द डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, साइज ऑफ डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स, डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स का साइज अगर
छोटा होगा, स्मॉलर द साइज, अगर स्मॉलर साइज होगा एंड मोर डिफ्यूजन, फास्ट डिफ्यूजन या मोर डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा छोटा साइज अगर होगा पार्टिकल्स का, चाहे वो लिक्विड हो या चाहे वो गैस पार्टिकल हो, तो डिफ्यूजन ज्यादा फास्ट होगा। अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो डिफ्यूजन रेट कम पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है साइज ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन। नंबर थर्ड, जो मॉइटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, अभी मैं आपको बता रहा, चलो यहां पे एक और, ये सेल है, ये हो गया हमारा इसका सेल वॉल, ठीक है, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स, इट इज मेड अप ऑफ, ये लिपिड का बना होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड्स का बना होता है। आपको पता है लिपिड्स कभी पानी के साथ, तेल और पानी कभी मिक्स नहीं होता है, ऑटोमेटिकली तेल आपको ऊपर रहेगा पानी नीचे रहेगा, ये मिक्स नहीं होते हैं, कंप्लीटली मिक्स नहीं होते हैं। तो लिपिड्स डज नॉट अलाउ द वाटर टू एंटर इन द सेल। ये लिपिड्स पानी को अंदर, ये जो ये लिपिड्स है, ये सेल मेम्ब्रेन है, पानी को अंदर जाने से रोक देता है, अंदर पानी नहीं जाएगा। ठीक है, तो जितनी लिपिड मॉइटी ज्यादा होगी तो पानी अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द लिपिड मॉइटी ऑफ द सेल आल्सो डिटरमाइन्स द रेट ऑफ द डिफ्यूजन। ठीक है, इसके बाद टेम्परेचर, इसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले बच्चों, टेम्परेचर जब ही ज्यादा बढ़ जाता है, जो ही टेम्परेचर रेट बढ़ जाती है, जो ही हम किसी चीज को, जब हम किसी चीज को डिफ्यूज करना पड़ता है, सपोज अगर हम यहां पे एक ट्राइपॉड स्टैंड लेंगे, इस ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे एक चाइना डिश, इस चाइना डिश में रखेंगे, डालेंगे साल्ट, आगे से नीचे से हीट मारेंगे, इसको हीट करेंगे, इसको, इस साल्ट में, इस साल्ट, इस वाटर के, इस पानी डालेंगे, इस पे साल्ट डालेंगे, तो ये मेल्ट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा इस पानी के अंदर। लेकिन और साल्ट डालेंगे, लेकिन अभी हीट नहीं करेंगे, फिर से पहले डिजॉल्व हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन जब एक टाइम आएगा फिर डिजॉल्व नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम हीट इसको देंगे और फिर डिजॉल्व हो जाएगा अप टू सर्टेन लेवल। इसका मतलब है टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन रेट बढ़ जाएगा। इसका मतलब है हीट जो है, हीट डिटरमाइन्स, हीट मींस टेम्परेचर, क्योंकि हीट का मतलब इसको टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर आल्सो डिटरमाइन्स द रेट ऑफ द डिफ्यूजन। मोर द टेम्परेचर मोर डिफ्यूजन, लीस द टेम्परेचर लीस द डिफ्यूजन। प्रेशर, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा, जब प्रेशर ज्यादा होगा तो डिफ्यूजन ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में आपको बताऊं, जब सिंपल सी बात है, जब हमारे यहां कश्मीर में प्रेशर डिक्रीज होता है, यहां पे प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर डिक्रीज होता है, अब जो इंडियन ओशंस है या अरबियन सीज जो है, ऑलमोस्ट यहां पे अरबियन सीज का इफेक्ट होता है, तो अरबियन सीज में उस वक्त जो क्लाउड्स होते हैं, इनमें प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू हीट एंड टेम्परेचर, और वहां प्रेशर ज्यादा होता है और वहां का प्रेशर यहां आता है, प्रेशर से वहां से क्लाउड्स यहां पहुंच जाते हैं, तो डिफ्यूजन रेट उस वक्त ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि यहां प्रेशर डिक्रीज होता है, वहां प्रेशर ज्यादा होता है, तो सिंपल सी बात है, और डिफ्यूज जो क्लाउड्स है वो यहां पे आएंगे तो यहां बारिश होगी। ओके, सो दैट इज द प्रेशर ग्रेडियंट आल्सो डिटरमाइन्स द रेट ऑफ द डिफ्यूजन। तो ये हो गया हमारे इसके कुछ पॉइंट जो है। इसके बाद हम लेंगे दूसरा डिफ्यूजन। अब पहले बच्चों दूसरा हम लेंगे, जो हो गया हमारा डिफ्यूजन, दूसरा हम लेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, अब हम बात एक्चुअली कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिफ्यूजन, आप जो केमिस्ट्री में आप या फिजिक्स में डिफ्यूजन पढ़ा होगा, सेम इज हियर आल्सो। अब जब यहां पे हमें बात कर रहे हैं प्लांट सेल के अंदर, सबसे पहले दोबारा हम यहां पे बनाएंगे एक प्लांट सेल। पहले बच्चों ये हम बनाते हैं यहां पे एक प्लांट सेल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये हो गया इसका सेल वॉल, दिस इज द सेल वॉल।
ठीक है, इसको आप याद रखो। ये हो गया प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल और ये हो गया इसका न्यूक्लियस। सिंपल सी बात है। दिस इज द सेल वॉल, दिस इज प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज वैक्यूल। ठीक है, अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको थोड़ा हम यहां पे जूम करके दिखाएंगे। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस चीज का बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्यारे बच्चों लिपिड्स का बना होता है। यहां पे बनाएंगे एक लिपिड लेयर। क्या बनाएंगे? एक लिपिड लेयर बनाएंगे। ये बाइलेयर होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है प्यारे बच्चों ये बाइलेयर होता है। क्या होता है? ये बाइलेयर होता है। ये टू लिपिड लेयर्स होते हैं आपस में। इनका लिपिड मॉलिक्यूल्स का हेड एंड टेल होता है। ये मैंने यहां पे बनाया है एक लिपिड लेयर। ठीक है, एक लिपिड मॉलिक्यूल ऐसे होता है, इसका हेड होता है और टेल होता है, दो टेल होते हैं, इसको बोलते हैं लिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका हेड होता है और टेल भी होता है, दो टेल होते हैं इसके। ये आपस में जुड़े हुए होते, टेल टू टेल आपस में जुड़े हुए होते। तो ये मैंने यहां पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाया। यहां पे ये जूम करके आपको मैंने ये यहां पे ऐसे दिखाया। मान लो ये वाला पोर्शन यहां से दिखाया मैंने। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? हम यहां बात कर रहे हैं फेशियल डिफ्यूजन। प्रोटीन्स होते हैं। इन प्रोटीन्स को थोड़ा हम यहां पे दिखाते हैं। इस प्रोटीन का नाम है, उसको नाम देते हैं ट्रांसपोर्टर। क्या नाम देते हैं इसको? ट्रांसपोर्टर। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा ट्रांसपोर्टर। इसके अंदर एक ट्रांसपोर्टर यहां दिखाया मैंने ऐसे। इसको नाम देते हैं हम ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, ट्रांसपोर्टर या परमेस एंजाइम। ठीक है, जिससे डिफ्यूजन होता है। आर सिंपली प्रोटीन्स। इनको ट्रांसपोर्टर भी बोलते हैं, परमेस भी बोलते हैं और प्रोटीन्स भी बोलते हैं। अब प्यारे बच्चों ये इस लिपिड लेयर के होते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे होते हैं। और यहां पे मान लो यहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे मॉलिक्यूल्स है। जो कि याद रखना ये हो गया आउटर साइड, दिस इज आउटर साइड, दिस इज सॉइल। मान लो ये आउटर साइड है, ये हो गया प्लाज्मा में, ये हो गया इनसाइड, ये हो गया ये वाला इनर साइड। ठीक है, अब पानी जो होता है मैंने पहले ही बताया, जो जमीन के अंदर सॉइल के अंदर पानी होता है ये कभी डिस्टिल्ड वाटर फॉर्म में नहीं होता, ये प्योर फॉर्म में नहीं होता। इसके अंदर सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं, इट इज सॉल्यूशन, इट इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टर या परमेसेस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ये बाहर से मॉलिक्यूल को, सोल्यूट मॉलिक्यूल को या वाटर मॉलिक्यूल को प्यारे बच्चों क्या करता है? इसको खींच लेता है। इसको यहां पे सपोज यहां पे बनाएंगे हम दूसरे कलर से। मान लो यहां वाटर मॉलिक्यूल्स या ये सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं पानी के साथ। यहां इसको इधर बॉन्ड बनाता है इसके साथ। यहां पे दिखाऊंगा मैं, सिंपल सी बात करेंगे ऐसा, इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको यहां से ऐसे दिखाएंगे, यहां पे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और फिर इस प्रोटीन के राइट थ्रू ये बाहर से अंदर की तरफ चला जाता है। यहां से लेके यहां तक अंदर की तरफ चला जाता है। इसका मतलब है जो ये सोल्यूशन है, सोल्यूट है, जो मॉलिक्यूल है, व्हाटएवर इट इज फैसिलिटेटेड बाय सम प्रोटीन्स or transporter or permeases. So this type of diffusion is called a facilitated diffusion, क्योंकि फैसिलेट होता है। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स को फैसिलेट करता है, कुछ प्रोटीन उसको मॉलिक्यूल्स को फैसिलेट करता है बाहर से अंदर की तरफ लाने के लिए, बट विदाउट एनर्जी। लेकिन इट शोज सैचुरेशन इफेक्ट, इट शोज यहाँ पे सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है। व्हाट डज सैचुरेशन इफेक्ट मीन? सैचुरेशन इफेक्ट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, जब एक परमेस यहां पे मान लो 100 परमेस मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर, फॉर एग्जांपल जब 100 के सब मॉलिक्यूल्स बिजी रहते हैं, बाकी पानी तो बाकी सोल्यूशन तो बाहर है, ये कैसे अंदर जाएगा? जितने 100 मॉलिक्यूल जितने
जितने बाहर से, जब बाहर से अंदर ले जाएंगे इनको टाइम लगता है, इट टेक सम टाइम। तो तब तक बाहर वाटर मॉलिक्यूल्स को या मॉलिक्यूल्स को वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन इफेक्ट। ये सैचुरेट हो जाते हैं तब तक, जब तक ये खाली ना हो जाएंगे, जब तक ये वैकेंट ना हो जाएंगे, तब ये दूसरा मॉलिक्यूल अंदर ले जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन इफेक्ट। जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन डज नॉट शो सैचुरेशन इफेक्ट। क्या? क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टर होते ही नहीं, फटाफट पानी या मॉलिक्यूल या गैस अंदर चला जाता है। लेकिन यहां पे सैचुरेशन इफेक्ट दिखाता है। जब तक ये खाली नहीं हो जाएगा, जब तक ये वैकेंट नहीं हो जाएगा, तब तक सैचुरेशन इफेक्ट बदस्तूर जारी रहेगा, ठीक है। नाउ दिस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पहले बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं आयन चैनल्स। क्या करेंगे अब दूसरा। अब आपको समझ आया ही होगा व्हाट डज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन मीन। इट इज सिंपल डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन की तरफ है, लेकिन इट ऑकर्स थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। इसके अंदर होते हैं ट्रांसपोर्टर्स, प्रोटीन्स और परमेसेस, जिससे मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम अंदर से बाहर की तरफ। वी कॉल देम एज, इसको नाम देते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब तीसरा लेंगे हम आयन चैनल्स। क्या लेंगे? आयन चैनल्स। तो पहले बच्चों, कभी कभी क्या होता है, यही हम दिखाएंगे यहां पे। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे, मतलब कुछ जो मेम्ब्रेन होता है, इसमें कुछ चैनल्स होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कुछ चैनल होते हैं। चैनल मीन्स जिससे ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल फ्रॉम आउटर टू इनसाइड। लेकिन पानी के लिए अलग होता है, आयन के लिए अलग होता है। पानी के लिए पानी के लिए दैट इज वी हैव टू टाइप्स ऑफ हियर चैनल्स। नंबर 1 फॉर सॉल्यूट्स, शाबाश, उनको हम नाम देते हैं आयन चैनल्स, दैट इज आयन चैनल्स। दूसरा होता है एक्वापोरिनस, AQUA, एक्वापोरिनस। एक्वापोरिन से पानी ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब यहां पे मान लो, यहां पे सेम इस तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में होता है, सेम यहां पर एक्वा चैनल भी होता है। यहां पे एक जो आयन चैनल है, देयर इज अ स्पेसिफिक आयन चैनल फॉर स्पेसिफिक स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होगा हमारे पास पोटेशियम है, हमारे पास